नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। पिछले वीक में हमें क्या पाठ चलाए थे, आपको याद में है क्या? कविता के तरफ से हमें रसकान के पद चलाए थे। कविता का मतलब और कविता का अर्थ आपको याद में होता ही होगा, मैं सोचती हूँ। रसकान के पद में आतर होते हैं रसखान। रसखान दिल्ली के पठान थे। मुसलमान होने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण पर अपार प्रेम रखे थे और उन्होंने 2 रचनाएं किए थे, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम का महत्व का वर्णन हुआ है। सुजान रसखान में प्रेम और भक्ति का वर्णन किया गया है। इसका प्रेम रसखान के पद में रसखान ने अपने पूरे के पूरे रचने श्री कृष्ण के बारे में ही कहे हैं। पहला कविता में वो 4 लाइन दिया गया है। पहला, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के क्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरी चरौ नित नंद की देनु मंचारन, पारन हाउ तो पाहन हाउ तो वही गिरी को, जो दरियों कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हाउ तो बसेरो करौ मिली कालिंदिनी कोल कदम का धारन। मनुष्य से जन्म लेना हो तो जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी गांव में गोकुल में जन्म लेना है। पशु से जन्म लेना है तो गाय से जन्म लेना है, वो भी जो श्री कृष्ण चराते हैं उसी गांव के गाय से जन्म लेना है। पाहन हाउ तो गिरी, पत्थर से जन्म लेना है तो वह गोकुल में ही पत्थर से जन्म लेना है, वो भी श्री कृष्ण अपने हाथों में उंगली से उठाकर गोकुलवासियों को बचाया था, उस पत्थर जैसा जन्म लेना है। और पक्षी से जन्म लेना है तो कालिंदिनी कुल, कालिंदिनी नदी के किनारे होने वाला कदम पेड़ में वास करने वाले पक्षी जैसा जन्म लेना है। सेकेंड वन, मोर पंख का सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल घरे पहिरऊंगी, वोडी पीतांबर ले लकुटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरऊंगी, भावतो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग भरऊंगी, या मुरलीधर की अदरां धरऊंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण का अपीयरेंस के बारे में कहा गया है और रसखान ने अपने आप को ही रूप बदला कर रसखानी के रूप धारण करके उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण को पत्नी जैसा मानकर उन्होंने इसमें रचे हैं। मोर पंख पहनकर हमेशा श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर मोर पंख पहना हुए रहते हैं और गुंज की माला, जो रंग बिरंगे फूलों की बनी हुई माला को हमेशा में गले में पहने हुए रहते हैं और पीत रंग का वस्त्र, पीला रंग का वस्त्र धारण करके हाथ में लकुटी लेकर वह धेनुओं को चराने के लिए जंगल तरफ जाते हैं। बावतो वो ही मेरे रसखानी, वो क्या करते हैं, जैसा ही श्री कृष्ण का रूप होता है वैसा ही ये रूप धारण करके और कहते हैं कि मैं रसखान नहीं रसखानी हूँ, अब तेरे स्वांग भरोगी, या मुरलीधर को, मुरली वो बांसुरी के कहते हैं, श्री कृष्ण हमेशा अपने अधरों पर रखकर बजाते रहते हैं, उसी मुरली को लेकर अपने अधर में रखकर बजाऊंगी। ऐसा रसखान अपने को रसखानी रूप धारण करके ये कविता में उन्होंने प्रकट करते हैं। थर्ड वन, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश सहू जाही निरंतर गावई, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से चुक व्यास सुख व्यास रटई पचिहारे तवु
पुनी पार न पावई ताही अहिर की चौहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यहाँ पर शेषनाग से लेकर शिव से लेकर गणपति से लेकर वहाँ पर होने वाले सारे भगवान सोचने पर भी विष्णु का, श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते हैं, उनके पास नहीं जा सकते हैं। यानी उन्होंने अनंत होते हैं, अखंड होते हैं, अभेद हैं, उन्होंने सारे वेद से बड़े होते हैं, उनसे भी ज्यादा होते हैं। यानी नारद मुनि से लेकर शुक मुनि से लेकर व्यास तक बार बार उनके बात रटने पर भी उनके पास नहीं जा सकते हैं। पचिहारु तुनी पुनी पार, पुनी का मतलब बार बार कहने पर भी उनके पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन गोकुल के जन्म वहाँ पर होने वाले गोपिकाओं ने छाछ भरे मटके को अपने सिर पे रखकर जा रहे हैं, लेकिन वो छाछ मांगकर उसके उन लोगों के पीछे श्री कृष्ण ने पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वो देने से इनकार कर दिए तो वो पत्थर फेंककर उस मटके को फोड़ देते हैं। तब ये क्या करते हैं, उनको डराने के लिए, उसे भगाने के लिए उन्होंने ट्राई करते हैं। इतना ही सब लोग श्री कृष्ण को उनके पास जाने के लिए कितना ट्राई करने पर भी वो नहीं होता है। लेकिन वहाँ के गोपिकाओं ने उन्होंने आसान से, बहुत आसान से वे क्या करते हैं, श्री कृष्ण के पास रहते हैं और उनके पास ही रहते हैं। यहाँ पर सच्चा प्रेम का स्मरण हम कर सकते हैं। समझ में आता ही होगा। अब इस बार हमें दूसरा कविता की तरफ जाते हैं। कविता का मतलब होता है मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब क्या है, मदरलैंड। और आतर होते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 13 अगस्त सन 1886 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कविता करने की प्रेरणा अपने आपके पिता से ही प्राप्त हुई थी। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के गायक हैं। साकेत आपका महाकाव्य है। आपकी अन्य रचनाएं पंचवटी, भारत भारती, चित्रकूट, काबा और करबला, यशोधरा आदि। आप भारत के राष्ट्र कवि हैं। आपकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। राष्ट्र कवि गुप्त जी ने इस कविता में मातृभूमि की महिमा का बखान करते हैं। जन्मभूमि की प्राकृतिक शोभा किसके मन को आनंदित नहीं करती है। मातृभूमि भारतवर्ष के भौगोलिक स्वरूप में से सर्वेश के दर्शन करते हैं। मनोहारिणी प्रकृति से भिन्न भिन्न अंग, पर्वत, नदियां, वृक्ष, वायु आदि सब उन्हें मातृभूमि का अभिनंदन करते प्रतीत होता है। शांति और मंगलदायक मातृभूमि की संतान होने पर भी उन्हें गर्व करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि उन्होंने मातृभूमि पर कितना प्रेम करते हैं। उनका अपार प्रेम ये साबित करता है कि इस कविता द्वारा हमें पता लगता है। चलो अब कविता के तरफ जाते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट्ट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र योग मुकुट मेघला रत्नागर है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है। बंदीचन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है। बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य हो सगुण मूर्ति संदेश की। समझ में आता है क्या? बहुत आसान से समझ सकते हो। नीलांबर परिधान हरित पट्ट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र योग मुकुट मेखला रत्नाकर है।
नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश को, हे मातृभूमि तू सत्य हो, सगुण मूर्ति संदेश की। मातृभूमि को उन्होंने ऐसा ही वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि हरि परिधान जैसा, परिधान का मतलब होता है वस्त्र, भूमि पर कहीं पर हरा भरा फैला हुआ है। इससे हमें ये समझ सकते हैं कि हमारा मातृभूमि कितना फर्टाइल होता है। हरा भरा तो ये साबित करता है कि वो कितना फर्टाइल होता है। तो हमारा मातृभूमि इतना हरित पट्ट पर सुंदर है, हरिया हरा हरा, वो मखमल जैसा घास जिधर भी फैला हुआ है वो देखने पर इतना सुंदर है। और नील आंबर, वो आंबर का मतलब आकाश होता है, उसके पास होने वाला नीला आकाश बहुत सुंदर लगता है। सूर्य चंद्र योग मुकुट मेघला रत्नाकर है। सूर्य और चंद्र तेरा मुकुट जैसे होते हैं। मुकुट का मतलब ताज, ताज को कहते हैं। सूर्य और चंद्र तेरा मुकुट जैसा होता है, और मेघला सारे सागर तेरा मेघला बनकर रहते हैं। सागर सब मेघला, मेघला का मतलब क्या है? वो एक आभूषण होता है, कमर में बनते हैं तो औरतें ने। मेघला जैसा कौन सा लगता है? सागर को कहते हैं। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। नदियां प्रेम से बहते हैं। कभी इन्हें कहते हैं कि नदियां का बहना को इतना सा अच्छा से एग्जाम्पल कहते हैं, बड़े प्रेम से बहते हैं, बहुत प्रेम से प्रवाह उठाते हैं। फूल सारे तारे फूल बनकर उसे पूजा करते हैं। सारे तारे क्या करते हैं? उसका फूल बनकर उनका अर्चना करते हैं। बंदीजन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। शेष तो यहाँ पर शेषनाग को कहते हैं। शेषनाग मातृभूमि का सिंहासन होता है। बंदीजन खगवृंद, खग तो पक्षीगण को कहते हैं, बर्ड्स, चिड़िया को कहते हैं। वे क्या करते हैं? भक्त जन बनकर तुम्हारी प्रशंसा कहते हैं। करते अभिषेक पयोत है। सारे ये लोग आपका अभिषेक करते हैं। बलिहारी इस वेश की, अपनी वेश की देखकर, अपना को देखकर ये सारे लोग आपका अभिषेक करते हैं। अपना वेश पर स्वयं अपने को त्याग सकता हूँ। हे मातृभूमि तू सत्य हो, सगुण मूर्ति संदेश की। मातृभूमि को इन्होंने ऐसा कहते हैं कि हे मातृभूमि तू सत्य हो, सत्य हो और सगुण मूर्ति संदेश की। आए तुम्हारे इस वेश पर मैं स्वयं अपने को त्याग कर सकता हूँ। तुम सचमुच भगवान की सगुण मूर्ति हो। समझ में आता है क्या? नेक्स्ट वन, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंधित पवन हर लेता श्रम है। शत ऋतुओं का विविध दृष्ट युद्ध अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। मातृभूमि दिन में तरिन करता तमको नाश है। समझ में आता है क्या? निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मन सुगंधित पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध हृष्ट युद्ध अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुता सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। मातृभूमि दिन में तरिन करता है तम का नाश है। समझ में आता है क्या? कवि कहते हैं कि निर्मल तेरा नीर, तेरा नीर वहां पर बहने वाला नदियों का नीर इतना निर्मल होता है और अमृत से उत्तम होता है, बहुत बेस्ट। उत्तम को
बेस्ट कहते हैं। अमृत के जैसा उतना मीठा होता है, अति उत्तम होता है। शीतल मन सुगंधित पवन, शीतल, शीतलता मतलब ठंडी हवा बहती है। शीतल मन सुगंधित, उसमें सुगंधित भरा हुआ है, हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध हृष्ट युक्त अद्भुत क्रम है। षट ऋतुओं ने क्या करते हैं, एक के पीछे एक सही क्रम से आते हैं। कितने ऋतुएं होते हैं? 6 ऋतुएं होते हैं। बहार, गर्मी, बरसात, शरद, पतझड़, सर्दी आदि 6 ऋतुएं, षट ऋतुएं एक के बाद एक विविध रूप में सही क्रम से आकर अपने क्रियाओं को करेक्ट से करते हैं। हरियाली का फर्श नहीं, मखमल से कम है। सारी धरती हरा भरा है, देखने पर हरा मखमल बिछाया हुआ जैसा दिखता है। इससे हमें समझ सकते हैं कि हमारा देश एक समृद्ध देश होता है, बड़ा फर्टाइल लैंड होता है। इससे कहा जाता है कि हरा, हरियाली, मखमल। समझ में आता है क्या? शुचि सुधा सिंचिता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश। रात में चंद्र अपने रोशनी को देखकर क्या करता है, ठंडक कराता है। क्योंकि हमें सोचते हैं कि चांद की रोशनी ठंडक देता है, क्योंकि रात में ही चांद आता है और उसका रोशनी भी फैलाता है। शुचि सुधा सिंचता रात में, क्या करता है, रात में सिंचता है, देता है, चंद्र प्रकाश है। मातृभूमि दिन में तरिन करता है, तम का नाश है। दिन में मातृभूमि को सूरज का प्रकाश आकर तम को हटाता है। तम का मतलब अंधकार, डार्कनेस। प्रकाश आने से ही क्या हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। यही कहते हैं कि मातृभूमि दिन में तरिन करता है, तम को नाश है। दिन में, रात में चंद्र का प्रकाश आकर ठंडक कराता है, दिन में सूर्य का प्रकाश आकर अंधकार को हटाता है। सुरभित सुंदर सुमन तुझ पर खेलते हैं, भांति भांति के सरस सुदोपम फूल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं तादू से एक निराली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यदार्थ है। कितना फर्टाइल होता है, कितना समृद्ध होता है। हमें ये कविता से समझ सकते हैं कि सुरभित सुंदर सुमन तुझ पर खेलता है। सुरभित सुंदर, सुमन का मतलब हमें फूलों को कहते हैं। विभिन्न रंग के फूलों वहां पर खिले हुए हैं। भांति भांति के सरल सुदोपम फल मिलते हैं। कई प्रकार के फूले खिले हुए हैं, रस भरे हुए फले मिलते हैं। औषधियाँ प्राप्त एक से एक निराली, सब प्रकार के औषधि यहाँ पर मिलते हैं। औषधि का मतलब क्या है, दवा। दवा की जड़ी बूटियाँ हमारे देश में मिलती है, सभी अच्छी तरह से मिलती है। खाने शोभित कहीं तादू से एक निराली, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, औषधियाँ मिलते हैं और सब प्रकार के तादुए मिलते हैं, मिनरल्स। तादुए के मतलब मिनरल्स। खाने शोभित कहीं तादू से एक निराली, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है। आवश्यकता, हमें जितना आवश्यकता है उतने सारे पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ हमारा देश सब प्रकार के फूलों से, फलों से, औषधियों से भरपूर होता है। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यदार्थ है। तेरा नाम बहुत यदार्थ होता है। तेरे से शरीर में सब कुछ प्राप्त होता है, सबसे भरपूर हुआ है। नेक्स्ट वन, देख रही है कहीं दूर पर शैल श्रेणी, कहीं घनावली बनी हुई है तेरी वाणी।
नदियों पर पसार रही है बनकर देरी, पुष्पों से तरु राशि कर रही पूजा तेरी। मृदु मलय वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही है, हे मातृभूमि किसका ना तो सात्विक भाव बढ़ा रही है। दिख रही है कहीं दूर पर शैल श्रेणी, शैल का मतलब पहाड़ को कहते हैं। बहुत सारे पर्वतों का कतार में, पर्वतों के लाइन पर लाइन वहां पर रहते हैं। तो हमारे गांव में, हमारे देश में कई पर्वतें हैं। कई घना वाली बनी हुई तेरी वेणी, घने जंगलों भी यहीं पर होते हैं। नदियों पर पसार रही है बनकर चेरी, नदियों क्या करते हैं, हमेशा प्रवाह लेकर बहती रहती है। पुष्पों से तरु राशि कर रही है पूजा तेरी, पुष्पों से तरु, तरु का मतलब क्या है, पेड़, पेड़ अपने पुष्पों से तेरी पूजा कर रहे हैं। मृदु मलय वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही है। मृदु मलय वायु, मलय वायु का मतलब पर्वत से बहने वाला हवा को कहते हैं, मलय समीर कहते हैं उसे। मृदु मलय वायु मानो तुझ पर चंदन चारू चढ़ा रही है। जंगलों में से, पहाड़ों में रहने वाले चंदन के पेड़ों से वो वास लेकर, वो खुशबू लेकर, वो हवा सारे देश में बहती रहती है। ये तेरी चारू चढ़ा रही है। चारू का मतलब सुंदर, सुंदरता। हे मातृभूमि किसका ना तू सात्विक भाव बढ़ा रही है, तू क्या कर रही है, तेरा भाव को बढ़ा रही है, तेरा सुंदरता को बढ़ा रही है। नेक्स्ट वन, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहत्री है, भय निवारण शांति कारिणी सुखकत्री है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू, जननी तू प्राण है। क्षमामयी है तू, दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहत्री है, भय निवारण शांतिकारिणी सुखकत्री है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू, जननी की प्राण है। तू श्रममयी है, माता के तू में तू क्या करती है, सबको माफ कर देती है, श्रममयी है। तू दयामयी है और क्षेममयी है, तू माँ का प्यार बरसने वाली, ममत्व प्यार बरसने वाली माता जैसी होती है। तेरी विभव, तेरी विक्ट्री इतनी बड़ी, तेरा जीत इतना बड़ी होती है। तू विश्वपालिनी, तू सारे संसार को पालने वाली होती है, सबका दुख को दूर करने वाली होती है, सबके भय को दूर करने वाली होती है, सबके समाज में क्या करने वाली है, शांति देने वाली होती है और सबको सुख प्राप्त करने वाली होती है। तेरे शरण में हमें आने से हम सब सुख पा लेते हैं। हे मातृभूमि हमें तेरे संतान हैं, तू हमारी माँ होती है, माँ के जैसा हमारी तू त्राण करती है, हमें प्यार करती है और ममत्व प्यार से हमें बरसाती है। समझ में आता है क्या? बहुत अच्छा होता है पोयम। इससे मातृभूमि के बारे में कवि मैथिली शरण गुप्त ने कैसा प्यार करते हैं इसके बारे में हमें पता लगता है और इससे ये भी हमें समझ सकते हैं कि ये हमारा देश कितना समृद्ध होता है। सारे सारे तादुएं से, फलों से, फूलों से भरपूर है, सारे पर्वत से भरपूर होता है। 6 ऋतु में सही क्रम से चलते हैं। यहाँ पर बहने वाला नदी, उसमें होने वाला पानी निर्मल होता है, अमृत जैसा होता है, अति उत्तम होता है। और यहाँ पर होने वाले पक्षीगण
पक्षी का और पशु पक्षियां वास करने का कारण यहाँ पर होने वाला जंगल होता है। जंगल का कारण हमें ये पता लगता है कि हमारा देश कितना समृद्ध होता है। और यहाँ पर होने वाला नीर अच्छा होता है, शीतल, उसमें शीतलता होती है। ऐसा ही मलय समीर हवा बहती है, उसमें ठंडक पैदा करने वाली होती है। यहाँ पर बहुत सारे फूल खिलते हैं, रस भरे फले होते हैं और यहाँ पर जड़े बूटी सब कुछ यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। खाने के सुशोभित करने के लिए कई प्रकार के धातुएं मिलते हैं और आवश्यक होते हमें सब प्रकार के पदार्थ भी हमें मिलते हैं। मातृभूमि सब प्रकार के समृद्ध से सब प्रकार के देन से वह भरपूर होती है और वह यहाँ पर होने वाले शैल श्रेणी से हमें सही क्रम से सब कुछ बारिश और हवा सब कुछ प्राप्त होता है। तो क्षमामयी होती है, तो माफ करने वाली होती है, तो दयामयी होती है और तो श्रेयमयी होती है, तो सुख धारण करने वाली होती है। वात्सल्यमयी तेरे पर है, ममत्व प्यार है, माँ के जैसा प्यार बरसती है, विभवशालिनी है, विश्वपालिनी है, सारे विश्व को तू ही संभालती है, तू ही उसे बचाती है, तो दुख का धारण करके सबको सुख पहुंचाने वाली है, भय का निवारण करने वाली है और सारे संसार को शांति करने वाली है। हे मातृभूमि, तू हमारी माँ जैसी होती है, ऐसा ही त्रास पहुंचाती है, हमें तेरे संतान जैसे होते हैं। हमें कभी भी यहीं पर जन्म लेने का बड़े गर्व समझते हैं। समझ में आता है क्या छात्रों? ये सारा कविता को कंठस्थ करने का आवश्य नहीं होता है, ये मेमोरी पर नहीं होता है, लेकिन इसका ERC और इसका समरी आपने ध्यान से पढ़ लेना। जो असाइनमेंट्स हमें भेजते हैं वो लिख लेना, असाइनमेंट नोट सबमिट कर देना। धन्यवाद।